वंश, स्कूल का होमवर्क करना ना बेटा आपको? वो तो मम्मी कराएगी। हाँ वैसे टाइम तो काफी हो गया, मम्मी अभी तक आई क्यों नहीं? मम्मी को ये मम्मी का कॉल आ गया, देखो अपने कुछ मंगवाते हैं तुम्हारे लिए भी, ठीक है? हाँ कामना बोलो। क्या हुआ कामना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? कौन वो, कौन तुम हो? कहाँ? फोन क्यों उठा रही है? हेलो पुलिस कंट्रोल रूम। मैंने आपको फोन किया था। किसी आदमी ने मेरी वाइफ के साथ जबरदस्ती, और मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया। भाग गया? किस तरफ भागा? जी उस तरफ भागा। देखो जरा। ओके सर कोई नहीं मिला। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर क्रिमिनल बुरी नीयत रखता था तो वो आपको देखकर भागा क्यों नहीं, उल्टा आपके ऊपर जानलेवा हमला किया? ये तो पता नहीं। मैडम आप उसके चंगुल में फंसी कैसे? सर मैंने घर आने के लिए शॉर्टकट लिया और शॉर्टकट काफी सुनसान पड़ता है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट लेना कभी कभी जिंदगी को शॉर्ट कर देता है। आगे से ध्यान रखिएगा। चलो ओके सर, तो बैठ गाड़ी। क्या कोई गली का गुंडा था जो महिलाओं को अपना निशाना बना रहा था, या फिर कोई शख्स किसी खास मकसद से कामना पर हमला करना चाहता था? नकाबपोश हमलावर के इस अपराध के पीछे दोनों ही बातें हो सकती हैं। कामना की किस्मत अच्छी थी कि ऐन मौके पर उसका पति अंशुल वहां आ गया, वरना कोई भी अनहोनी हो सकती थी। अब अगर ये किसी साजिश का हिस्सा है तो देखना होगा कि कामना की किस्मत
कितनी बार उसका साथ देती। ओह गॉड, क्या हुआ? वंश को तो मैं ऐसे ही छोड़ गया था। वंश! 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 What? वंश! 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 वंश मिला क्या? पता नहीं लग रहा है वंश का। अरे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? छोटा सा बच्चा है वो। मम्मी, वंश! वंश बेटा, वंश! वंश! बेटा तुम कहाँ थे? मम्मा ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मम्मा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने मम्मा को डरा दिया। मैंने ना आपको बड़ी टेंशन में भागते हुए देखा, तो मैं जैसे आई मैंने देखा कि वंश दरवाजे पर डरा हुआ सा खड़ा था। मैं इसे फिर अपने घर लेके गई। वहाँ इसने मुझे बताया कि इसकी मम्मी के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है। क्या हुआ था कामना? क्या हुआ? कामना जी, आप तो बिल्कुल ठीक लग रही हैं। शोभा ने मुझे फोन किया था कि आप किसी प्रॉब्लम में थी और अंशुल भी जल्दबाजी में परेशानी में घर से निकल गए थे, लेकिन आप दोनों तो बिल्कुल ठीक है। शोभा, अगर तुमने ये मजाक किया था तो प्लीज आइंदा ऐसा मजाक मत करना। मैंने कोई मजाक नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। मुझे वंश ने बताया था कि उसकी मम्मी किसी मुसीबत में और उसके पापा बहुत ही घबराए हुए गाड़ी लेके निकले हैं। जी डॉक्टर साहब, कामना पे किसी ने बुरी नियत पूरी करने के लिए अटैक किया और कमीना मेरे हाथ से बचकर भाग गया, पर जाते जाते उसका हाथ तो मैंने। ध्यान से। ये क्या हुआ डॉक्टर साहब? वो एक्चुअली थोड़ी चोट लग गई थी। ये चोट लगी कैसे तुम्हें? अरे बाबा, जब तुमने इनकी प्रॉब्लम के बारे में बताया उस वक्त मैं भी हड़बड़ी में कार की तरफ भागा तो मेरा पैर फिसल गया और हाथ के बल गिर गया, तभी ये चोट लगी थी। अब देखिए ना, आप लोगों के चक्कर में मुझे भी चोट लग गई। शोभा जी, अब चलें, इन्हें भी रेस्ट करने दीजिए। और वैसे भी आपका पेट तो मेरे जवाबों से भर गया होगा, लेकिन मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। चलें? चले जी। गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो बेटा, बेटा आप भूखे होगे ना? चलो मैं आपको कुछ खिलाती हूँ। कल मिलो मुझसे। हाथ कैसा है तुम्हारा? ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि 1-2 दिन और लगेगी। आप पैसे लाए हो ना? पैसा तो लाया हूं, लेकिन तुम्हारा काम देखते हुए मुझे लग रहा है कि पैसों की गिनती कुछ कम करनी पड़ेगी। काम आधा अधूरा और पैसा पूरा पूरा।
मुझे तुम्हारा हिसाब कुछ जम नहीं रहा है। जमी तो नहीं रहा है मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हो जाता हूँ। वो क्या है ना डॉक्टर साहब, दिल बड़ी कुत्ती चीज होती है, सोचता कुछ है करता कुछ है। बस प्लीज ये सब यहीं रोक दो। सर कपूर सर का कॉल आया था और वो आज शाम का अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं, दे दूं क्या? नहीं, उनसे कहो कि मैं आज बिजी हूँ, कल शाम को आए। और हाँ, ये सेशन अभी 30 मिनट और चलेगा, किसी को अंदर मत आने देना। ओके सर, श्योर। क्या कर रही हो? प्लीज स्टॉप इट। डॉक्टर साहब, ऐसी बीमारियों का ट्रीटमेंट आधे में छोड़ना सही नहीं है। मैं मानता हूँ कि सही नहीं है, पर सर मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ ना। कोशिश कर रहा है। कोशिश करने वालों की जेब में उम्मीद दिखाई देती है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ नाउम्मीदी के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता। जो करना है जल्दी करो, समझे? वरना इन पैसों को अपनी जेब में रखने वालों की ख्वाहिश करने वाले बहुत मिलेंगे मुझे। इस बार मैं फेल नहीं होगा। फेल ना ही हो तो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। आप टेंशन ना लो, आपका काम हो जाएगा। टेंशन लेनी पड़ती है दोस्त। तुम ये बताओ, मेरी प्यारी बीवी कामना को शक तो नहीं हुआ? नहीं, कोई शक नहीं हुआ। ध्यान रहे, ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। मुझे उससे हर हालत में छुटकारा चाहिए, समझे तुम? छुटकारा तो मैं भी पाना चाहता हूँ, तुम्हारे पति से, अपनी बीवी से, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। तो तुम ही बता दो, सही तरीका क्या है? वो सब मुझे नहीं पता कामना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पति को मुझ पे शक हो गया है। सुवेटू, जब तक मेरे पति का शक यकीन में बदलेगा ना, उसका टिकट कट चुका होगा। तुम टेंशन मत लो, तुम सिर्फ मुझ पे ध्यान दो, सिर्फ मुझ पे। क्या कामना पर होने वाले जानलेवा हमले के पीछे उसके ही पति अंशुल का हाथ है? और अगर ऐसा है तो अंशुल कामना की हत्या क्यों कराना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कामना की असलियत जान चुका है? अपने पति को धोखा दे रही कामना डॉक्टर सौरभ के साथ जो अवैध रिश्ता निभा रही है, कहीं वही तो इसकी जड़ नहीं है? फिलहाल इस सवाल पर पर्दा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अवैध रिश्ते की जिस आग से कामना खेल रही है, उसकी लपटें बहुत कुछ खाक करने वाली हैं। यहाँ पर इस वक्त ऐसे क्यों बुलाया? हम दोनों को किसी ने साथ में देख लिया ना तो? कोई नहीं देखेगा तभी तो तुम्हें यहाँ बुलाया मैं। लेकिन बात क्या है, खुलकर बताओ ना। उस दिन वो जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से पुलिस वालों की मेरे घर पे और मुझ पर पूरी नजर है, इसलिए अभी हमें मिलते समय बहुत ध्यान रखना होगा। मतलब कुणाल ने अभी तक कुछ भी नहीं किया? नहीं, उसने कुछ नहीं किया और मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ होगा। तो अब क्या? कैसे लोग हैं, बिना सोचे समझे अंधों की तरह गाड़ी चलाते हैं। देख के और सोच समझ कर ही गाड़ी चला रहा था। अंशुल तुम्हें कोई जान से मारने की कोशिश कर रहा है। हाँ जान, पंछी उड़ा कि नहीं? नहीं, उड़ते उड़ते रह गया। एक कमीनी थी उसके साथ, उसी ने बचा लिया। कोई नहीं, तुम आ जाओ।
मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, और वैसे भी ये काम ऐसे नहीं हो सकता। आज और बैठ के सोचते हैं करना क्या है। ठीक है। आप मेरा बिलीव कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ। उस गाड़ी वाले ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। ये पुलिस की नजरें है अंशुल जी, सच और झूठ को स्कैन कर लेती हैं। सच से बताइए। देखिए, आप सच सच और साफ साफ नहीं बताएंगे तो हम ये समझेंगे कि आप अपनी बीवी को मरवाना चाहते थे, और इस बात का ध्यान भटकाने के लिए आप एक मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं अपनी पत्नी को क्यों मरवाऊंगा? I'm so sorry, darling. तुम्हें मुझे से देख के झटका लगा ना? कौन है ये कामना? अरे मेरे कुच्ची पुच्ची। Sorry, darling. I'm so sorry to make you suspense. मैंने पूछा कौन है ये? Easy, baby. Come on. Okay. No more suspense. ये है डॉक्टर सौरभ, माय स्वीटू। कितना स्वीट है ना ये। मेरा आशिक नंबर 1। और आशिक नंबर 1 और ये है गजेंद्र, जिसे मैं प्यार से गच्चू बुलाती हूँ। मेरा आशिक नंबर 2। मैंने पूछा कौन है ये? Easy, baby. Come on. Okay. No more suspense. ये है डॉक्टर सौरभ, माय स्वीटू। कितना स्वीट है ना ये। मेरा आशिक नंबर 1। और आशिक नंबर 1 और ये है गजेंद्र, जिसे मैं प्यार से गच्चू बुलाती हूँ। मेरा आशिक नंबर 2। बोलो, आपका डॉक्टर सौरभ की बीवी के साथ अफेयर है कि नहीं? और अभी भी तुम उसी से मिलने गए थे ना? हाँ इंस्पेक्टर, मैं अभी उन्हीं से मिलने गया था, और उस कार वाले से मेरी जान भी उन्होंने ही बचाई। कब से चल रहा है डॉक्टर सौरभ की बीवी के साथ अफेयर? सब कुछ नहीं है इंस्पेक्टर साहब। दरअसल बात यह है कि मुझे और डॉक्टर सौरभ की वाइफ शोभा जी को शक है कि मेरी वाइफ और डॉक्टर सौरभ के बीच में कुछ है, और इसीलिए हमने एक लड़का हायर किया है, कुणाल, जो उन दोनों पर नजर रख सके और उन दोनों के बारे में हमें बता सके। बस यही बात है इंस्पेक्टर।
और कितना आगे बढ़ूं? कब आएगा तुम्हारा पति? अब पुलिस वालों को लगना तो चाहिए यार, इस अबला नारी के साथ कुछ हुआ है, हाँ? अरे थोड़े तो अपने जज्बात जगाओ ने। अरे यार तुम भी ना बस। चल शुरू जा। स्टार वो लोग कभी भी आ सकते हैं। अंजल! 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 उस रात के नाटक को आज मैं सच में बदल दूंगा। चल जाने। Thank you, baby. I love you, baby. सर पिछले 15 दिनों से मेरी नजर है इन पे। इनके हर एक मोमेंट्स की फोटोग्राफ ली है मैंने। मुझे नहीं लगता कि सर इन दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ हो जैसा आप सोच रहे हैं। शोभा जी, मुझे लगता है कि हम ऐसे ही शक कर रहे थे डॉक्टर और कामना। फोटो से तो मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन आपको कोई मारने की कोशिश क्यों कर रहा है? सर हो सकता है कि कामना जी के साथ जो क्रिमिनल जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था उसे शायद ये लगता हो कि आपने उसे देख लिया हो और इसलिए शायद वो आपको मारना चाहता हो। हो सकता है, पर एक बात की तो तसल्ली हो गई शोभा जी कि हमारे लाइफ पार्टनर्स हमारे साथ धोखा नहीं कर रहे। मेरा पुअर बच्चा। Are you okay, baby? तुम्हें चोट तो नहीं आई? अब खुल के बोलोगी ये सब चल क्या रहा है? कचुरा ले। एक मचलती हुई शमा के कई परवाने होते हैं। दिल जला आशिक है मेरा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। गुस्सा आ रहा है बेबी को? गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती है। चलो ठीक है, मैं बता ही देती हूँ फिर। मुझे पता लग गया था मेरे पति को ना तुम मार सकते हो ना तुम। वो तो सुना ही होगा ना, एकता में बड़ी शक्ति होती है, तो मैंने सोचा कि हम सब मिलके उससे मारेंगे। हाँ? हम सब नहीं, तुम दोनों। तुम्हें नया कंधा मिल गया ना, अब गोली चलवानी है, चाकू चलवाना है, इससे चलवाओ। इसका कंधा यूज करो तुम। डॉक्टर साहब, आपके शरीर में कहाँ कहाँ कितने तिल हैं मुझे सब पता है। देखो ना, एक यहाँ यहाँ और कहाँ कहाँ है सब पता है मुझे। अगर सोचो ये बात मैं आपकी बीवी को बता दूं, धक्का लगा ना? तो चलो एक और छोटा सा धक्का। और हाँ गज्जू, गज्जू डालेंगे धक्का तुम्हारे लिए भी है। पता है, इस मचलती हुई शमा का ना तुम दोनों की तरह एक और परवाना है, आशिक नंबर 3। धोखे के रिश्तों में उलझी हुई कहानी है ये। बदचलन पत्नी अपने पति को ठिकाने लगाना चाहती है और पति उसका सच जानना चाहता है। एक दूसरे के सामने दोनों बिल्कुल सामान्य हैं, नॉर्मल हैं, लेकिन ये रिश्ता किसी भी लिहाज से नॉर्मल नहीं है। अपनी बदहवासी में इन दोनों को 6 साल के मासूम वंश तक का ख्याल नहीं है। अवैध रिश्ते के कई तारों में उलझा पति पत्नी का यह खोखला रिश्ता इन दोनों को न जाने किस मोड़ तक ले जाएगा। वेलकम वेलकम मेरे आशिक नंबर 3। गुड टू सी यू। अरे तुम दोनों को कुछ सीखना चाहिए इससे। इसे तुम्हारे बारे में भी पता है, तुम्हारे बारे में भी पता है।
और तो और मेरे पति के बारे में भी पता है। बट ही इज नॉट जेलस बिकॉज ही लव्स मी एंड आई लव हिम टू। तुम लोगों को पता है मेरे बेवकूफ पति ने इसको हायर किया मुझ पे नजर रखने के लिए। उसे तो पता ही नहीं है कि इसकी नजर तो हमेशा ही उसकी बीवी पे रहती है। पता है एक गुलदस्ते में बहुत सारे फूल होते हैं और तुम तीनों इस गुलदस्ते के सबसे प्यारे वाले फूल हो। बस एक बार ना मेरे पति को ठिकाने लगा दो, फिर तो उसके बाद हमारे पास आशिकी का मौका ही मौका है। तो इस बार ना ऐसा प्लान बनाओ कि वो बचना नहीं चाहिए। मंडे को मैं और अंशुल वंश को लेकर स्कूल जाएंगे। बेचारा मेरा पति, उसे तो पता भी नहीं है आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और कुणाल, तुम बैकअप के लिए हमारी गाड़ी के पीछे होगे। गज्जू अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए तुम्हारी क्लिनिक में जाएगा और इसका सेशन कम से कम 45 मिनट्स का होगा। डॉक्टर नर्स को इंस्ट्रक्शंस देकर गज्जू के साथ पीछे वाले दरवाजे से निकल जाएगा और पार्किंग में कार खड़ी होगी। कार में कपड़े रखे होंगे, उन कपड़ों को पहनकर अपना चेहरा कवर करके कार में रखे हुए चाकू को लेकर तुम लोग मेन रोड पे आ जाओ। और फिर हमारी गाड़ी रोककर वंश को किडनैप करने की कोशिश करना। अंशुल तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा और तभी तुम उसका गेम फिनिश कर देना। अरे छोड़ो उसे! छोड़ो उसे! मार इसको! छोड़ो उसे! मार इसको! अरे मार क्या कर रहा है? मार इसको! छोड़ो उसे! अरे क्या कर रहा है? मार! छोड़ दो! छोड़ो उसे! प्लीज छोड़ दो! मार क्या कर रहा है? छोड़ दो बचाओ! मार! छोड़ो उसे! मार! प्लीज छोड़ दो उसे! और वहाँ अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो कुणाल आके अंशुल को मार देगा। कामना! 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 अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ भाई! कामना! कामना! कामना तुम ठीक हो ना? कामना! अरे कोई है! एम्बुलेंस लाओ कोई! कामना को क्यों मारती है? क्या होगा? क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, पहले क्लिनिक चलते हैं। करना क्या है अब? एक हम बाहर जाके माहौल सर वो कामना जी को क्या हुआ? सर वो क्लिनिक के बाहर कोई कामना जी को चाकू मार के भाग गया। अच्छा, मैं देखता हूँ। मम्मी
अरे कोई है, सुनो। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज एम्बुलेंस बुलाइए ना, प्लीज। कामना, 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 कामना। वो साले, क्यों मारा कामना को? बोल, क्यों मारा उसे? अरे क्या जरूरत थी उसे मारने की? क्यों मारा उसे? क्योंकि वो हमें फूल नहीं, फूल समझती थी, फूल। एक बार ना मेरे पति को ठिकाने लगा था, फिर तो उसके बाद हमारे पास आशिकी का मौका ही मौका है। तो इस बार ना ऐसा प्लान बनाओ कि वो बचना नहीं चाहिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो तुम बैकअप के लिए तैयार रहना। संभाल लोगे ना? तो तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? देखो, नाराज नहीं होते, क्योंकि इस गुलदस्ते के सबसे प्यारे फूल तो तुम ही हो। अरे फूल ही समझती थी वो सबको, वो तुझे भी, मुझे भी और इस डॉक्टर को भी। अरे जैसे चाहो वैसे खेलेगी। हाँ, जिसके साथ मन हुआ उसके साथ प्यार करेगी और हम तीनों से मर्डर भी करवाएगी। भूल गई थी कि फूल में कांटे भी होते हैं। कहाँ डाला मैंने उसे? मार दिया मैंने उसे। जिंदा है वो। क्या? हाँ, और खतरे से बाहर भी है। मैं अभी हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। अभी बेहोश है और सुबह तक होश में भी आ जाएगी। वो होश में नहीं आएगी। मार दिया मैंने उसे। खाक मार दिया तुमने उसे। अरे तुम्हारी इसी बेवकूफी की वजह से वो सोच रही होगी कि हम लोगों ने मिलकर उसे मारा है। अगर उसने हमारे खिलाफ गवाही दे दी तो हम तो गए समझो जेल। चुप कर। कुछ नहीं होगा, वो किसी से कुछ नहीं करेगी। पहली नज़र में लग रहा है कि वो लोग आपकी बीवी का मर्डर करने आए। बच्चे की किडनैपिंग तो सिर्फ एक बहाना था। हर कोई मेरी बीवी को क्यों मारेगा इंस्पेक्टर साहब? मेरी बीवी ने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये जो 3 लोगों ने हमला किया था, कुछ अंदाजा है वो कौन थे? मुझे कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं जानता मैं कि कोई मेरी बीवी को क्यों मारना चाहता था, किस लिए मारना चाहता। अब जांच होगी तो सारा का सारा सच सामने आ जाएगा। हवलदार, कामना के रूम के बाहर ही रहना। स्टाफ के सिवा किसी को भी अंदर मत जाने देना। ओके सर। तुम चिंता मत करो, कामना को होश आ जाएगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कोई कामना को मारने की कोशिश क्यों करेगा। देखो, वो तो पुलिस पता लगा ही लेगी। तुम थके हुए लग रहे हो मुझे, घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। मैं यहाँ रुकता हूँ। नहीं डॉक्टर, जब तक कामना को होश नहीं आ जाता मैं यहीं रहूंगा। अरे यार, इसे भी अभी खत्म होना। अरे पॉइंट का है, पॉइंट।
कामना उठो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की थी। वो कुणाल है ना, ये सब प्लानिंग कुणाल की थी। मैं तो गजेंद्र के साथ तुम्हारे पति अंशुल को मारने गया था। मैं सब कह रहा हूँ, तुम पुलिस को तुम पुलिस, देखो तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ करने नहीं आया, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि तुम्हें मारने की कोशिश कुणाल ने की थी। क्या कर रहे हैं कामना जी को मारने हैं तो इन्हें। रोक कामना जी को रोक, पकड़ा जाए, पकड़ो। नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कामना को नहीं मारा, मुझे छोड़ दो। नहीं मारा तो भाग क्यों रहा था और अंदर क्या करने गया था? मैं वो कामना ये अंदर बोल रहा था कि आपकी बीवी को किसी कुणाल ने मारने की कोशिश की है, ऐसा कुछ बोल रहा था। नहीं। मैंने तुम्हारी बीवी को मारने की कोशिश नहीं की थी, कुणाल ने उसे मारा है। कुणाल ने? हाँ। कुणाल क्यों मारेगा? एक गुलदस्ते में बहुत सारे फूल होते हैं और तुम तीनों इस गुलदस्ते के सबसे प्यारे वाले फूल हो। बस एक बार ना मेरे पति को ठिकाने लगा दो, फिर तो उसके बाद हमारे पास आशिकी का मौका ही मौका है। तो ये थी तुम्हारी मंजिल, अपने पति अपने बच्चे को छोड़कर 3 लोगों से रिश्ता रखना, और उसके ऊपर एक ये शॉर्टकट अपनाया तुमने कि मुझे ही मरवा दो। मुझे माफ कर दो अंशुल। अच्छा हुआ जो तुम बच गई, बहुत अच्छा हुआ। जेल में बैठकर अपने कर्मों को याद कर करके सजा काटना तुम समझी तुम? और मम्मी ठीक तो है ना? तुम्हारी मम्मी मर गई बेटा। जिसने जैसे बीज बोए वैसी ही फसल काटी। पति को रास्ते से हटाने की साजिश करने वाली कामना खुद बेनकाब हो गई। सच तो सामने आया ही, साथ ही इससे आई जेल की सलाखें, और अब कामना के बाकी आशिक भी कैद में हैं। फितरत में अगर फिसलन हो तो फिर इंसान अपराध के दलदल में ही गिरता है। मन का मैल छिपाए नहीं छिपता। कामना का चरित्र ठीक नहीं था, उसकी बदचलनी ने रिश्तों को खत्म कर दिया। वो तो शुक्र है कि वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हुई, वरना जेल तो जाती ही अंशुल को मारकर वंश का भविष्य भी तबाह कर डालती। वंश आज अपने पिता के साथ है, लेकिन कल बड़ा होकर यह सवाल जरूर पूछेगा कि उसकी मां ने ऐसा क्यों किया। जवाब पिता के पास आज भी नहीं है और शायद कल भी नहीं होगा। रिश्तों को मजबूत रखने के लिए भरोसा तो जरूरी है, लेकिन उसकी ताकत सच्चाई में है, ना कि बेवफाई में। अगर कामना ने यह बात समझी होती तो आज ये परिवार इस तरह बिखरता नहीं। बेलगाम मन बहुत आसानी से रिश्तों की मर्यादा लांघ सकता है, इसीलिए काबू रखना होगा, डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।